नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 1 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला प्रश्न है इस आकलन का, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक शब्द दे रखे, उनके 3-3 पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो क में इसने दिया है सुमन। सुमन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे पुष्प, कुसुम, फूल। ये इसके 3 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ख में है सूर्य। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं हम, रवि, भानु, भास्कर। ग में दिन के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। दिन के हो जाएंगे दिवस, वार, वासर। ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। घ इसमें पेड़ के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये हो जाएंगे वृक्ष, पादप, तरु। ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर हमें 2-2 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। तो क में है कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। उसी प्रकार ख में हो जाएगा राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा ऊंचाई। ग में है लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। रिक्त स्थान में आ जाएगा खुश। घ धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा पढ़ाई। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। इस प्रकार हम उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भर लेंगे। तीसरा प्रश्न, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं वो अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करके हमें लिखना है। तो पहले क में हो जाएगा पुरस्कार, ख में हो जाएगा कवयित्री, ग में हो जाएगा सम्मान, घ में हो जाएगा ऋषि, और ये शब्द हो जाएगा परीक्षा। ई की मात्रा दीर्घ आ जाएगी। च में हो जाएगा तबीयत, तबीयत। बी में मात्रा दीर्घ आ जाएगी। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क में है चंद्र होशियार है पढ़ने में। तो इसका सही वाक्य बन जाएगा चंद्र पढ़ने में होशियार है। ख में है आएगा मोहित कल अलवर से। तो इसका सही वाक्य बन जाएगा मोहित कल अलवर से आएगा। ये इसका सही वाक्य बन जाएगा। ग में है अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए। तो इसका सही वाक्य बनेगा विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। ये इसका सही वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार घ में अंकिता है खुश मिजाज। तो इसका हो जाएगा अंकिता खुश मिजाज है। इस प्रकार हम दिए गए वाक्यों से सही क्रम में लिखकर शुद्ध वाक्य बना लेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे उनके अर्थ लिखने हैं। तो क में है प्रेरक। प्रेरक हम किसको कहेंगे? प्रेरित करने वाला। इसी प्रकार ख में है गणितज्ञ। इसमें आ जाएगा गणित का विशेषज्ञ, यानी गणित का जानकार। ग में हो जाएगा महत्वपूर्ण का अर्थ हो जाएगा जिसका विशेष महत्व हो, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुने। यहाँ पर हमें पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो विकल्प दे रखे उनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कच्छारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। तो ये एक गद्यांश है, इसके अनुसार हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो छठा प्रश्न है भारत विश्व का बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। 8वां प्रश्न है भारत को अनूठा देश माना है भौगोलिक आधार पर, हिमालय के आधार पर, दक्षिण में सागर होने के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक आधार पर भारत को
अनूठा देश माना गया है। 9वां प्रश्न, विश्व का समानार्थी नहीं है, तो विश्व का समानार्थी भारत। संसार, दुनिया और जगत ये इसके समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 10, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो गद्यांश दे रखा था उसके अनुसार भारत की विशेषताएं लिखनी है। तो इसका हल हमने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया है। विश्व का 7वां बड़ा देश भारत पर प्रकृति ने भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है और दक्षिण में सागर हिंद महासागर है। जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 1 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।